नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा रोड के 15 नंबर बस स्टॉप के करीब में जहां पर मीरा भाईंदर शहर का न्यायालय बन रहा है, उसी से लगकर सांस्कृतिक भवन बनेगा, जिसका आज भूमि पूजन हुआ है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, स्थानीय विधायक प्रताप सरनाईक, गीता जैन, मनपा आयुक्त दिलीप ढोले, इनके हाथों आज जमीन खोदकर ये भूमि पूजन हुआ है। जो सांस्कृतिक भवन बनने जा रहा है, उस बारे में स्थानीय नेताओं का क्या कहना है, केंद्रीय मंत्री का क्या कहना है, आइए हम जानते हैं। मेरा भाईंदर में जिस तरह मेरा भाईंदर एक सुंदर शहर बनता जा रहा है, उसी तरह इस शहर में भी मतलब एक सुंदर जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग एक इमारत, एक मेमोरियल बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन के नाम से खड़ा हो रहा है। और उसमें बहुत विशेष बात यह है कि जिस घर में लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस बिल्डिंग में रहते थे, उसी बिल्डिंग का जो डिजाइन है, ये डिजाइन हमारे प्रताप सरनाईक जी जो मतलब यहाँ के एमएलए है, उन्होंने मतलब उसका उसी बिल्डिंग की जो इमारत का जो नक्शा है, ये नक्शा बनाया है। दिलीप ढोले जी जो मतलब यहाँ के कमिश्नर भी है, और ये 27 करोड़ की ये बिल्डिंग यहाँ खड़ी हो रही है। और उसमें 15 करोड़ पैसे महाराष्ट्र सरकार के है, 1 करोड़ रुपया प्रताप सरनाईक के एमएलए भवन से है, और 11 करोड़ रुपया महानगर पालिका ने अपने बजट से उसमें खर्च किया है। और उसमें अद्ययावत हॉल है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, यूपीएससी एमपीएससी बैंकिंग और भी ट्रेनिंग देने का भी मतलब वहाँ प्रावधान है। और लोगों को अगर किसी की शादी करनी है तो बहुत कम पैसों में वहाँ गरीबों को जो शादी के लिए हॉल मिलेगा, बाहर लॉन भी है। और कम से कम 65 करोड़ कीमत की जो जमीन है, ये जमीन मतलब इस मेमोरियल के लिए महानगर पालिका ने दे दी है, और एक बहुत अच्छी बात है। और ये प्रोजेक्ट कम से कम 100 करोड़ का हो रहा है। और वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी भव्य स्टैचू जो है, ये उस बिल्डिंग के सामने का खड़ा होने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम मतलब महानगर पालिका ने प्रताप सरनाईक जी ने किया है, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आयुक्त का भी योगदान बहुत बड़ा है, कम से कम 40% जो मतलब सहयोग है, ये सहयोग महानगर पालिका भी उसमें महानगर पालिका का भी है। और इस महानगर में रहने वाले लोगों को भी सुविधा उसमें है, कोई भी जाति का धर्म का आदमी हो, उनको उस हॉल का उपयोग करने के लिए मिलेगा, शादी करने के लिए मिलेगा, कोई ट्रेनिंग देना है तो ट्रेनिंग देने के लिए मिलेगा। तो इसलिए महानगर पालिका का भी इसमें अच्छा योगदान है। सर, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, इसे आप कैसा देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा उनकी चल रही है, लोगों का तो रिस्पांस मिलता ही है। मैंने भी भारत यात्रा कन्याकुमारी से निकाली थी, और महू तक मैंने भी यात्रा निकाली थी। तब भी मेरे यात्रा में भी मतलब हजारों लोगों की संख्या स्वागत के लिए आती थी। तो राहुल गांधी जी एक पार्टी के बड़े नेता है, और उनको तो देखने के लिए भी गांव के लोग, टाउन के लोग मतलब बड़ी संख्या में आते हैं। वहाँ कोई पार्टी का विषय नहीं है। तो उनके पद यात्रा को या उनके यात्रा को थोड़ा रिस्पांस मिल रहा है तो दिखता है, लेकिन उसका उपयोग कोई होटों पर बिल्कुल होगा नहीं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति ना की बराबर है। आज कांग्रेस पार्टी एक बाजू में ममता बनर्जी की जो पार्टी वेस्ट बंगाल में है, वो पार्टी के एमपी ज्यादा है, उतने कांग्रेस की और इंडिया के नहीं है। तो इसीलिए मतलब कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में काम करती रही, 75 साल 70 साल तक सत्ता में रही। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की ताकत बहुत बड़ी कमजोर हो गई है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने एनडीए इतनी स्ट्रांग की है कि 2024 में हम 400 के ऊपर सीटें जीतेंगे, और 2024 में हम सरकार बनाएंगे। और महाराष्ट्र में भी मतलब माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और आरपीआई की मिलकर यहाँ भी सरकार 2024 में आएगी। और ये सरकार चली जाएगी। इसी तरह की भाषा रोज की जाती है, लेकिन ये जाने का विषय नहीं। हमारे पास क्लियर मेजोरिटी है, तो ये सरकार क्यों जाएगी? हमारे पास इतनी मेजोरिटी है। जब तुम्हारे पास मेजोरिटी थी तो आप सत्ता में रहे, जब आपकी मेजोरिटी कम हो गई और हमारी मेजोरिटी बढ़ गई तो हमने सरकार बनाई। तो लोकतंत्र में जिसकी मेजोरिटी होती है उसकी सरकार बनती है। तो अभी हमारा सरकार जाने का विषय नहीं आता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अ, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को बिल्कुल फायदा होगा नहीं। सर, आने वाले मनपा चुनाव में आरपीआई की क्या भूमिका रहेगी?
आरपीआई की भूमिका जो बीजेपी और जो बाला साहब की शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जी की है उनके साथ हम अलायंस करेंगे। और रिपब्लिकन पार्टी यहाँ भी मतलब काम करती है, गली गली में रिपब्लिकन पार्टी की शाखाएं भी है। तो कुछ सीटें जो है जीत कर आने वाली जो सीटें है, एक 3-4 सीटें भी आरपीआई को मिलती है, तो भी मतलब हम बीजेपी के साथ और शिवसेना के साथ हम रहेंगे। और यहाँ दोबारा हमारी सत्ता, एनडीए की सत्ता, महायुति की सत्ता यहाँ लाएगी। लेकिन यहाँ पर आरपीआई को टिकट नहीं दी जाती है, आरपीआई को यहाँ पर टिकटें नहीं दी जाती है किसी भी मनपा के चुनाव में, क्या कहेंगे सर? हर वक्त आश्वासन दिया जाता है। हाँ, नहीं दी जाती है, लेकिन इस वक्त तो देगी, अभी नहीं दिया होगा, लेकिन इस वक्त वो हम ज्यादा सीट नहीं मांगते हैं। अभी ये हमारे अध्यक्ष जी देवेंद्र शेलेगर जी से मैंने बात की है, मैं प्रताप सरनाईक जी से भी, वही यहाँ के एमएलए है, जरूर वो भी उसके लिए कोशिश करेंगे। और कुछ सीट आने वाली जो है 3-4 सीटें भी आरपीआई को मिलती है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस वक्त जरूर हमको सीटें मिलेगी, ऐसे हमको उम्मीद है। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ कि आज मीरा भाईंदर शहर में एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम का सांस्कृतिक भवन हो रहा है, जिस भवन में करीबन 27 करोड़ रुपए लगने वाले, 15 करोड़ रुपए राज्य शासन, 1 करोड़ रुपए मेरे विधायक निधि से और 11 करोड़ रुपए महानगर पालिका की ओर से माननीय आयुक्ता ढोले जी ने देने का आश्वासन किया। तो 27 करोड़ रुपए के लागत से ये बहुत ही बड़ा, राज्य में पहला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन बनने जा रहा है। ये 3 मंजिला इमारत होगी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी 1922-23 में लंदन में जिस घर में रह रहे थे, उस घर की प्रतिकृति यहाँ पे हमने बनाई है। और आज भूमि पूजन आदरणीय केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले के हाथों से होके कल से ही काम की शुरुआत हो जाएगी। 1.5 साल में ये इमारत पूरी हो जाएगी और महानगर पालिका ये आगे चलाएगी। मैंने कमिश्नर साहब को एक विनती की है कि ऐसी वास्तुएं शहर में जब भी निर्माण होती है तो उसका जो फायदा है गरीबों को होना चाहिए। और खासकर इसमें जो हॉल बनेंगे या लॉन बनेगा तो माफक दर में गरीबों के शुभ कार्य में या कौन से भी कार्यों के लिए ये महानगर पालिका ने मुफ्त देना चाहिए, ऐसी मेरी विनती थी। साथ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला सबसे बड़ा 5 फुट का जो चौतरा रहेगा, उसके ऊपर 15 से 20 फुट का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का पुतला वहाँ पे होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। वो भी माननीय कमिश्नर साहब ने मंजूर कर दी है। तो विपස්සना केंद्र होगा, कम्युनिटी हॉल होगा, कुछ जो नेतागण आते हैं उनको रहने के लिए बंदोबस्त वहाँ पे किया जाएगा। यूपीएससी एमपीएससी के विद्यार्थियों को मार्गदर्शन शिविर वहाँ पे मिलेगा। और साथ में बहुत सारे काम, लाइब्रेरी है बहुत बड़ी वहाँ पे, ऐसे बहुत सारे अच्छे उपक्रम उस सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से मीरा भाईंदर शहर के लोगों को मिलेंगे। और करीबन 10 से 11 साल की मेहनत के बाद आज ये निर्णय हुआ, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। महानगर पालिका और राज्य शासन, खासकर एकनाथ जी शिंदे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो सरकार का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इसके लिए उन्होंने मंजूरी दी है। और मेरा ये सपना है कि आगे के 2 साल में मीरा भाईंदर शहर, जैसे शंघाई का नाम लोग लेते थे, वैसे मीरा भाईंदर शहर का नाम विकास के लिए राज्य के सभी लोक प्रतिनिधि देंगे, ये मेरा कहना है और उस तरह से हम आगे जा रहे हैं। दिलीप ढोले जी जिस वक्त से इस मीरा भाईंदर शहर का कमिश्नर के तौर पे उन्होंने अपना कार्यकाल चालू किया, उसी दौरान मीरा भाईंदर के बहुत सारे विकास काम हो गए। मीरा भाईंदर शहर को राज्य में नहीं बल्कि केंद्र में ड वर्ग की महापालिका होने के बावजूद भी बहुत के विकास के प्रमाण पत्र मिले, उन्हें पारितोषिक मिला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा प्रशासक या ऐसा कमिश्नर शहर को मिलने के बाद कैसे विकास के काम हो सकते हैं। लोक प्रतिनिधि और कमिश्नर यानी प्रशासन अगर साथ में रहेगा तो शहर आगे जाता है, पीछे देखता नहीं है। और दिलीप ढोले जी की मेहनत से शहर बहुत आगे जा रहा है, हम लोग उनके साथ में भविष्य में भी रहेंगे। सत्ता कुछ नहीं, प्रशासक के तौर पे और सत्ता पक्ष में थोड़ा सा तो फर्क गिरता है, मगर लोक प्रतिनिधियों की सत्ता के कारण ही विकास के काम होते हैं, ऐसा इतिहास है। ठीक है, अभी प्रशासक है, उनको जिम्मेदारी ज्यादा है, मगर फिर भी वो अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। बहुत सुंदर आज कार्यक्रम जिस कारण से हुआ वो उससे ज्यादा सुंदर, क्योंकि यहाँ बाबा साहेब अम्बेडकर की विचार आगे लेके जाने के लिए यहाँ सांस्कृतिक भवन जो बन रहा है उससे बड़ी खुशी है। और इसमें प्रताप जी और अपने कॉरपोरेशन इन दोनों के साथ सहयोग से ये जो बन रहा है, तो
और सबसे बड़ा इसका उद्देश्य जो है, जो सामान्य जनता, जो गरीब तबके की जनता को काम आए वैसा भवन, और उन विद्यार्थियों को काम आए। अभी अभी आपने सुना होगा कि अंबेडकर जी 18-18 घंटे पढ़ रहे थे, तो 18 घंटे पढ़ने वाले अंबेडकर जी के सांस्कृतिक भवन में आने वाले बच्चे भी उसी तरह से मेहनत करके बहुत आगे बढ़े, शहर का नाम रोशन करे। ये दिल से शुभेच्छा देती हूँ इस भवन के लिए। मैं आपके माध्यम से सभी मेरा बहन को ये बताना चाहता हूँ, आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का भूमि पूजन केंद्र के मंत्री रामदास आठवले साहब के हाथ से हो चुका है। ये प्रोग्राम को मौजूद यहाँ के विधायक प्रताप सरनाईक साहब, विधायक गीता जैन मैडम जी मौजूद थे, साथ साथ आप लोग और सभी पदाधिकारी भी मौजूद थे। ये शहर को लेके अभी मेरे पहले विधायक प्रताप सरनाईक साहब ने बताया, ये शहर में जो बन रहे सांस्कृतिक भवन बन रहे, उसका फायदा सोशली वीकर सेक्शन, समाज के जो वंचित घटक है उसको होगा। साथ साथ पिछड़ा वाला जो घटक है समाज के हर एक, उसके अंदर स्टडी करना है, जिसको एमपीसी करना है, यूपीसी करना है, देन बैंकिंग का है। अभी आठवले साहब ने एक अच्छा सुझाव दिया, बैंकिंग का ट्रेनिंग का भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करो। उसके कारण बैंकिंग में जो नौकरी मिलता है वो भी काफी हद तक अपने मीरा बहन राशि को मिलेंगे। जो घर के बच्चे गरीब घर के, उनको पढ़ाई करने के लिए फैसिलिटीज नहीं रहता, उसके लिए पूरा फैसिलिटीज मेरा बहन महापालिका की तरफ से वही उसके अंदर दिया जाएगा। साथ में कॉन्फ्रेंस हॉल है, शादी के लिए या छोटा फंक्शन करने के लिए जो हॉल है वो भी रहेगा। जो बाकी उसके अंदर जो फैसिलिटीज है वो आपने सभी ने देखा है। जो वंचित घटक है समाज का, जो वीकर सेक्शन है, उनको इसके अंदर फैसिलिटी का ज़्यादा फायदा हो जाएगा। और साथ साथ मेरा भाईंदर का सांस्कृतिक भवन है, महाराष्ट्र का पहला है। उसके लिए अपने कार्य सम्राट विधायक सरनाईक साहब ने बहुत अच्छी तरह से 2009 से मेहनत किया है। उनके साथ साथ में जब से मैं आया उसके अंदर कॉर्पोरेशन ने भी मेहनत करके अभी अच्छी तरह से आज भूमि पूजन होना, एक साल में, आने वाले एक साल में इसका लोकार्पण 16वें यही हॉल में होएगा, ऐसा उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू सर। कब तक बनकर तैयार होगा एक, और इसके अलावा जो और भी जो वस्तुएं जो बनी हुई है जो ठीक ढंग से चल नहीं पा रही है, इसके संदर्भ में मनपा प्रशासन की तरफ से क्या किया जा रहा है? ये आने वाले 1.5 साल में इंटीरियर के साथ लोकार्पण 16 होके आएगा, ये पहली बात। और दूसरी बात, जो बिल्डिंग चल रहे हैं ऐसा एक भी चीज़ नहीं है। जहाँ तक एक आपका क्वेश्चन है वो किधर साउंड सिस्टम की बात है, कोई छोटा मोटा माइक खराब होता है उससे पूरा बिल्डिंग का एनालिसिस नहीं किया जाता है। आने वाले समय में जिधर जिधर जो भी एरर्स है, जो भी मिस्टेक है, वो जल्दी रेक्टिफाई किया जाएगा। सर, आप जिस तरह से एक कार्यक्रम चला रहे हैं वो कमिश्नर, इसमें अधिकारी कहीं न कहीं लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं, और साथ में ही आम नागरिक जो है कि उस बात को लेकर जागरूक नहीं हो पा रहे, आपकी मुहिम को साथ नहीं दे पा रहे, क्या कहेंगे सर? नहीं, वो कोई कमिश्नर का कंसेप्ट है, अधिकारी की लापरवाही ये नहीं है। तो साथ साथ में हम फील्ड पे जाने के कारण जो जो काम बाकी है वो और तेजी से जल्दी से होने के लिए, और हम नागरिक तक उनके गार्डन में, एजुकेशन के स्कूल में, हर एक जगह जाने वाले हैं। और अभी तो लास्ट वीक से वापस चालू किया है, हर एक नागरिक के पास जिसका जिसका जो सुझाव है वो सुझाव लेके और सिटी सुंदर, नीट एंड क्लीन सिटी बनाने के लिए हम जरूर प्रयास करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से मनपा प्रशासन इस पूरे सांस्कृतिक भवन को लेकर, सामाजिक भवन को लेकर जागरूक है, यहाँ पर कोशिशें कर रही है, उसका हमारे शहर के नागरिकों को भी लाभ तो होगा ही। इसके अलावा जो इस तरह से हमारे शहर में वॉक विद कमिश्नर, ये जो एक कार्यक्रम मनपा आयुक्त दिलीप ढोले द्वारा लिया जा रहा है, वो अधिकारियों में कहीं ना कहीं एक लापरवाही दिखाई दे रही है। आम नागरिकों की भी लापरवाही दिखाई दे रही है कि लोग उतने जागरूक नहीं हो पा रहे हैं हमारे शहर को साफ, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए। जिस तरह से मनपा आयुक्त, मनपा प्रशासन मुस्तैद है, नागरिकों को भी मुस्तैद होने की जरूरत है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।